हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे और सबकी तैयारी जो है अच्छी ही चल रही होगी। ठीक है, तो आज हमारा जो है हिंदी साहित्य में सेकंड जो लेक्चर रहेगा, ठीक है ना। तो कल जो आपको पढ़ाया था उसके आगे की ये लेक्चर रहेगा, ठीक है। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो है आपको ये क्लास ज़रूर दे के जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को जो है शेयर करें, है ना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो है आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या हम बोल सकते हैं जितने एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या रहेगा, कल जो चल रहा था आपका हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। ठीक है, अगर हिंदी भाषा की हम बोलियों की बात करें तो हिंदी भाषा को कुल 18 बोलियों में बांटा गया है। कितनी? हिंदी भाषा को कुल 18 बोलियों में बांटा गया है, या बोल सकते हैं कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। ठीक है, अब हिंदी का विकास क्रम ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसके क्रम को पूछ लेता है। तो सबसे पहले कौन सी आई आपकी? वैदिक संस्कृत, इसके बाद लौकिक संस्कृत, इसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी, और फिर बाद में आई आपकी आधुनिक हिंदी। तो इस क्रम को आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि ये जो है क्रम पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी पश्चिमी हिंदी की। ठीक, पश्चिमी हिंदी जो कि किस क्षेत्र में बोली जाती है? आपकी एनसीआर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश, कल पढ़ाए थे अपभ्रंश आपको, तो सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सी रहेगी आपकी? खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें रहेगी आपकी कौरवी, सरहिंदी और हिंदुस्तानी। तो जो खड़ी बोली है आपको उसको जो है 3-4 नामों से जाना जाता है, कौरवी, सरहिंदी और हिंदुस्तानी। ठीक है, अब ये खड़ी बोली बोली कहाँ जाती है? जो दिल्ली से सटा हुआ जो क्षेत्र है, दिल्ली का एनसीआर वाला जो क्षेत्र है, उस एनसीआर वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। अब आते हैं ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा की बात कर ले तो ब्रज भाषा जो है इसका दूसरा नाम क्या है? अंतर्वेदी। ठीक है, दूसरा नाम क्या है? अंतर्वेदी। और ये जो क्षेत्र है इसका मथुरा हो गया, मथुरा, आगरा, एटा, अलवर, इस क्षेत्र में जो है आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत एक और आती है आपकी बांगरू। ठीक है, बांगरू या इसका हम दूसरा नाम बोलते हैं हरियाणवी। ठीक है, बांगरू या हरियाणवी। ठीक है, क्षेत्र क्या रहेगा इसका? रोहतक और हिसार। ठीक, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत एक और आती है आपकी जिसका नाम है बुंदेली। ठीक है, बुंदेली की बात कर ले तो इसका क्षेत्र क्या रहेगा? झांसी, जालौन, हमीरपुर, विदिशा और ग्वालियर, जो इसका क्षेत्र है। तो बुंदेली भाषा जो बुंदेली बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, जालौन, हमीरपुर, विदिशा और ग्वालियर में बोली जाती है। इसके अंतर्गत एक और आती है जिसका नाम है कन्नौजी। ठीक है, तो ये कहाँ बोली जाती है? कन्नौज में बोली जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट जो आपकी आएगी, ठीक, जो आपकी नेक्स्ट आएगी वो आएगी पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी का उद्गम किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? पहले आती है बघेली। ठीक है, बघेली की बात करें तो बघेली कहाँ बोली जाती है? आपकी रीवा में बोली जाती है। इसके अंतर्गत फिर दूसरी आती है कौन सी? अवधी। अवधी कहाँ बोली जाती है? अयोध्या और रायबरेली का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अवधी बोली जाती है। ठीक है, अगला क्या रहेगा आपका? छत्तीसगढ़ी। ये किस साइड में बोली जाती है? रायपुर में बोली जाती है। तो इनका आपको क्षेत्र भी ध्यान रखना है, और कौन सी जो बोली है किस भाषा के अंतर्गत आती है या किस उसके अंतर्गत आती है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जाएगा आपका राजस्थानी। इसका जन्म कैसे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, राजस्थानी जो आपकी हिंदी है इसका जो जन्म है किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं जिसमें हम पहली बात करेंगे इसकी जयपुरी। ठीक है, जयपुरी जो बोली बोली जाती है कहाँ बोली जाती है? जयपुर में बोली जाती है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं मेवाती। ठीक है, मेवाती कहाँ बोली जाती है? मेवात में बोली जाती है। इसके बाद आती है मालवी। मालवी आती है, तो मालवी कहाँ बोली जाती है? आपकी उज्जैन में बोली जाती है। इसके बाद मारवाड़ी जो कि जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ आपकी हिंदी की बोलियां हैं। इसके अंतर्गत फिर आती है आपकी पहाड़ी हिंदी। ठीक, पहाड़ी हिंदी, इसका भी जन्म जो है सौर सैनी अपभ्रंश से ही हुआ है। इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। कौन सी?
गढ़वाली, ठीक है। गढ़वाली बोली कहाँ, टिहरी में बोली जाती है। इसके अंतर्गत आती है कुमाऊनी, है ना। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है आपकी, अल्मोड़ा में बोली जाती है। और एक आती है आपकी पश्चिमी पहाड़ी, जिसको हम बोलते हैं कुल्लई, ठीक है, कुल्लई बोलते हैं। तो कहाँ बोली जाती है, कुल्लू में बोली जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, बिहारी हिंदी की, ठीक है। बिहारी हिंदी का जो उद्गम है वो किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं, जिसमें कौन सी रहेगी, पहले मगही। मगही कहाँ बोली जाती है आपकी, जो पटना और गया, जो बिहार का क्षेत्र है पटना और गया, यहाँ पर मगही बोली जाती है। इसके बाद फिर अगर बात करते हैं तो भोजपुरी। भोजपुरी जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता है वहाँ बोली जाती है। जैसे मिर्जापुर हो गया, जौनपुर हो गया और गोरखपुर हो गया, तो वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। इसके बाद आपकी मैथिली आती है। तो मैथिली दरभंगा और मुंगेर क्षेत्र में बोली जाती है, दरभंगा और मुंगेर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। अब हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति में सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, सबसे पहले प्रयोग, ठीक है। हिंदी का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया, निशीथ चूड़ी ग्रंथ में किया गया। किसमें, निशीथ चूड़ी ग्रंथ में किया गया, ठीक। हिंदी जो है कभी कभार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। अब हिंदी को नाम देने का श्रेय, जो हिंदी हमारी भाषा है, इसको हिंदी नाम देने का श्रेय किसको जाता है, अमीर खुसरो को जाता है। किसको, अमीर खुसरो को जाता है, ठीक। अब देखो हिंदी एकदम हिंदी तो नहीं बनी, लेकिन हिंदी बनी कैसे, सबसे पहले जो इसको बोला गया हिंदू, ठीक है। हिंदू से क्या हो गया, हिंद हो गया। हिंद के बाद क्या हो गया, हिंदी। हिंद के बाद क्या हुआ, हिंदी। फिर क्या हुआ, आपकी हिंदी हो गई, ठीक। इस तरीके से जो है इसको हिंदी कहा गया, ठीक। अब हम लिपियों की बात कर लें, ठीक। तो भारत में लिपियां जो है, ठीक, लेकिन लिपि किससे कहते हैं, पहली तो ये बात, अक्षरों को लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक। अक्षरों को लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक है। अब इस लिपि जो है, भारत में लिपियाँ कितनी हैं, 3 वर्गों में विभाजित कर दी गई हैं। भारत में जो लिपि हैं कितने वर्गों में, 3 वर्गों में विभाजित कर दी गई हैं। जिसमें आपकी पहली आएगी सिंधु लिपि, दूसरी आएगी खरोष्ठी लिपि और तीसरी क्या आएगी आपकी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको क्लास जो है कैसी लगी, ठीक। इसके बाद 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, सिंधु लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि, ठीक। अब ब्राह्मी लिपि को एक होता है दक्षिणी शैली और एक होता है उत्तरी शैली, इन 2 में विभाजित कर दिया गया है। ब्राह्मी लिपि को दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली में विभाजित कर दिया गया है। इस उत्तरी शैली के अंतर्गत आती है कौन सी, आपकी देवनागरी लिपि, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सी आती है आपकी, देवनागरी लिपि। इस देवनागरी लिपि का अगर बात कर लें तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है जयभट्ट, एक गुजरात के शासक हुआ करते थे जयभट्ट, उनके शिलालेख में सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ, देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। तो ये जो है जो आपकी क्लास है, ठीक। तो क्लास रही ये खत्म होती है यहाँ पर। अब जो है हम अगला जो है अकल लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो है आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आपके और भी दोस्त हैं आप, है ना, उनको भी जो है फ़ायदा मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे और भी लोगों को जो है फ़ायदा मिले। और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस छोटे से परिवार को आप लोगों के प्यार दुलार से ही हम बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा अपना जो है प्यार दिखाएंगे तो जो है आप आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, और साथ मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। तो बेहतर से बेहतर मैं आपको चीज़ें दे सकूं, तो आप जो है इस वीडियो को जो है देख के एक लाइक तो दे ही सकते हैं, तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।